मॉर्निंग स्टूडेंट, प्यारे छात्रों, कल तुमको मैक्सिमम मिनिमम मैंने आपको प्रारंभ कराया था। कुछ कारणों से टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था, तो अब मैं इसको आगे लेकर के चलता हूँ। कल मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, एक वक्र जो कि परवलय का वक्र था, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसमें हमने बताया था कि हम किस प्रकार से फलन का मान उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कर सकते हैं। हमने कहा था कि फलन का प्रांत सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हो तो हम फलन की निम्न सीमा तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें फलन की उच्च सीमा ज्ञात नहीं की जा सकती है, क्योंकि जैसे जैसे x का मान बढ़ता जाएगा उसके साथ साथ में y का मान भी बढ़ता जाएगा और इस प्रकार से वह अनंत की ओर जाता जाएगा। लेकिन जब हम फलन के प्रांत को निश्चित कर देते हैं, सीमित कर देते हैं, तो हमने कहा था कि उस स्थिति में फलन की उच्च सीमा हम ज्ञात की जा सकती है। जैसे कि मैंने कल आपको फिगर में बताया था, हमने कहा था माने एक्स डैश वाई डैश ये कोई समकोणिक अक्षेस है, और यहाँ पर मैंने तुमको परवलय के लिए इस प्रकार की आकृति यहाँ पर बनी थी। तो हमने कहा था कि यदि परवलय के प्रांत को मैं -2 to 1 तक सीमित कर दूं, तो इस प्रांत में हमने कहा था फलन y बराबर था तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हमने कहा था y बराबर एफ एक्स इक्वल टू, इसलिए x यदि का मान यदि मैं -2 रखता हूँ तो एफ एक्स का मान क्या होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 6। तो इस प्रकार से फलन का उच्चतम मान, जब x का मान हम क्या रख रहे हैं, ऋण 2 रख रहे हैं, तो फलन का उच्चतम मान हमको 6 प्राप्त हो रहा है। और इस प्रकार से फलन की उच्च सीमा का भी निर्धारण किया जा सकता है, बशर्ते कि उसका प्रांत को निश्चित कर दिया जाए। अब मैं इसी कड़ी में आपको एक अन्य एग्जाम्पल की ओर ले जा रहा हूँ। माना कोई फलन, सेकंड एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू है मॉडुलस एक्स। यह एक मापांक फलन है यदि इसका प्रांत समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए हो, अर्थात x बिलोंग्स टू r हो। तो हम जानते हैं मापांक फलन को हम किस प्रकार से पारित करें। हम कहते हैं एफ एक्स बराबर होगा x यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि मापांक फलन का मान हमेशा धनात्मक होगा, और एफ एक्स बराबर होगा -x यदि x इज लेस देन 0। यदि x का मान 0 से कम है अर्थात ऋणात्मक है, तो इसको ऋणात्मक करने के लिए हमको इसके आगे धनात्मक लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका मान हमेशा क्या होगा, फलन का मान हमेशा धनात्मक प्राप्त आएगा। इस प्रकार से फलन जो मापांक फलन परिभाषित होता है। इस फलन के लिए यदि कोई ग्राफ खींचे तो इस टाइप का ग्राफ आपको प्राप्त होता है। देखिएगा, मैं आपके सामने कर रहा हूँ। यदि x इक्वल टू इतना तो y इक्वल टू कितना होगा, y इक्वल टू एफ एक्स का जो मान है वो कितना होगा। हमने कहा यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना होगा। यदि x बराबर 0 तो y इक्वल टू मॉडुलस 0, 0 का मापांक 0 हो गया। यदि x बराबर 1 तो y इक्वल टू क्या होगा 1, तो 1 के लिए 1। इसी प्रकार 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 और सो ऑन प्राप्त होगा। इसी प्रकार ऋणात्मक संख्या होगी। यदि x बराबर -1 तो y बराबर क्या होगा ऋण 1 इक्वल टू -1। यदि x बराबर -2 तो y बराबर ऋण 2 इक्वल टू -2। अर्थात ये देखिएगा, यदि x बराबर 0 तो y बराबर 0। 1 2 3 4 समकोणिक अक्ष है ये, 1 2 3 4 इधर ऋणात्मक होगा, 1 2 3 4 धनात्मक, 3 4 ऋणात्मक। अब x का मान यदि माना ऋण 1 आया था तो आपका y का मान -1 आया था। x का मान ऋण 2 तो y का मान -2। इसी प्रकार ऋण 3 के लिए -3 आएगा। अब इसके लिए मैं ग्राफ खींचता हूँ तो 0 के लिए 0 बिंदु ये हो जाएगा। 1 1 यदि x बराबर -1 माने ये है तो y का मान -1। यदि x का मान -2 तो y का मान -2।
x का मान -3 तो y का मान -3। ऐसे यदि x का मान -1 तो y का मान -1, x का मान -2 तो y का मान -2, x का मान -3 तो y का मान -3। और आपको इस प्रकार का एक ग्राफ प्राप्त होगा। इस प्रकार का आपको ग्राफ प्राप्त होगा। इसके लिए जो जो तुमको फलन दे रखा है f(x) बराबर मॉडुलस x। अब यहाँ पर देखिएगा फलन के जो ग्राफीय निरूपण है, ग्राफ से आप देखिएगा यहाँ पर f(x) की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए। और जब x इक्वल टू 0 है तो f0 का मान कितना आ रहा है? 0 है। तो फलन का निम्नतम मान क्या है? फलन का निम्नतम मान तुमको क्या प्राप्त हो रहा है? 0 प्राप्त हो रहा है, 0। परंतु उच्चतम मान क्या है? उच्चतम मान की गणना करना संभव नहीं है। उच्चतम मान तुमको उच्चतम मान जो होगा आप इन देखा जाएगा कि ये रेखाएं जैसे जैसे x का मान बढ़ता जाएगा ये अनंत की ओर जाती जाएगी, ये भी अनंत की ओर जाती जाएगी, परंतु उच्चतम मान ज्ञात करना संभव नहीं होगा, संभव नहीं होगा। कब? जबकि इसका जो प्रांत है वह वास्तविक संख्याओं, समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, तो इसका हमको उच्चतम मान ज्ञात करना संभव नहीं होगा। अतः इसका निम्नतम मान वाला बिंदु, तो निम्नतम मान 0 और निम्नतम मान वाला बिंदु x इक्वल टू 0 है, परंतु उच्चतम मान क्या होगा? अनंत होगा, अनिश्चित होगा, और उच्चतम मान वाला बिंदु की गणना ज्ञात करनी संभव नहीं है। ऐसे ही यदि हम इसके प्रांत को सीमित कर x बिलोंग टू -2 1 कर दें, तो यदि आप इसके प्रांत को सीमित कर देंगे एक बंद अंतराल, समवृत्त अंतराल जिसको हम बोलते हैं -2 1 में, तो f का उच्चतम मान कितना होगा? f -2 इक्वल टू -2 इक्वल टू 2। और न्यूनतम मान आप जान रहे हैं तो क्या है? 0 है। तो इस प्रकार से यदि हम इसके प्रांत को -2 1 में सीमित कर दें तो फलन का उच्चतम मान बराबर 2 तथा उच्चतम मान वाला बिंदु x बराबर होगा -2 तथा फलन का निम्नतम मान ये 0 ही होगा तथा निम्नतम मान वाला बिंदु x बराबर 0 ही होगा। इस प्रकार से आप दूसरे प्रकार का फलन आपने देखा। यहाँ पर आप एक चीज़ और विशेष नोटिस देखना कि बिंदु x बराबर 0 पर फलन जो है अवकलनीय नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होंगे? समान प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए बिंदु x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। लेकिन फिर भी बिंदु x बराबर 0 पर फलन का न्यूनतम मान प्राप्त हो रहा है। अब मैं आपको एक तीसरे उदाहरण की तरफ ले सकता हूँ। ये उदाहरण इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप इनके उच्चिष्ट और निम्निष्ट के कॉन्सेप्ट को सही ढंग से समझ सकें और उसके बाद तदनुरूप प्रश्नों को हल करने में इनसे आपको सहायता मिलेगी। मैं आपको एक तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई फलन f(x) बराबर है आपके पास x, जबकि x लाइज बिटवीन 0 to 1। x का जो प्रांत है वह क्या है? एक विवृत अंतराल 0 1 में है। यहाँ पर यदि हम इसके उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करेंगे तो जरा देखिएगा विवृत अंतराल में हम किस प्रकार से इसको शो कर सकते हैं। माना x o x डैश a और y o y डैश समकोणिक एक्सेस है। यहाँ पर
किसका हम जाने के वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या है, 0 से अधिक और 1 से कम है। अब ये देख चलिएगा, ये माना मैं इस पर 1 2 इस प्रकार से कोई बिंदु में शो कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, तो देखिए इसका फलन 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, अर्थात 0 और 1 इसमें सम्मिलित नहीं है। इनके बीच में माना सपोज इसका मान वाई एक्सिस 1 2 मैंने इस प्रकार से मैं चिन्ह अंकित कर देता हूँ। तो 0 से 1 के बीच में है, अर्थात इसमें 0 और 1 सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा 0 से 1 के बीच में जब फलन का मान 0 से 1 के बीच में है तो हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि, क्योंकि आप जान रहे यदि x बराबर तो y बराबर, देखिएगा आप लोग इसमें मैं लेके चलूँ कि फलन का मान 0 से 1 के बीच में कोई वास्तविक संख्या है, तो फलन का मान 1 तो है नहीं और न ही 0 है। अब यहाँ पर चलिए 1 से 0 के बीच में और भी कई संख्याएं होंगी, उनके लिए इनके मान प्राप्त किया सकते हैं। फलन का मान माने 1/4 है, तो इसका मान y का मान भी 1/4 है, चूँकि एफ एक्स बराबर y बराबर एफ एक्स बराबर x है। यदि इसका मान 1/2 है तो इसका मान भी 1/2 है। यदि इसका मान 3/4 है तो इसका मान भी 3/4 है, और सो ऑन माना। तो इस प्रकार से देखिएगा इसके बीच जो फलन के लिए जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है, एक सीधी रेखा प्राप्त हो रहा है, लेकिन जिस पर दोनों अंत्य बिंदु x 0 और 1 सम्मिलित नहीं है। अब यदि माना हम ये मानकर चलें कि इसका न्यूनतम मान 0 के नजदीक कोई मान है, तो इन दोनों माने x बराबर 0 पर हमने ये कोई निकटतम बिंदु है, माने x0 है, तो x0 है, तो हम जानते हैं कि 0 से x0 के बीच में जो भी मान होगा वो क्या होगा, तुमको वो क्या होगा, हमेशा वह x0 से तो कम होगा, लेकिन वह क्या होगा 0 + x0/2 जो होगा वो 0 से अधिक होगा। इस प्रकार ऐसे ही अन्य कोई बिंदु हम लेंगे तो इनके बीच में कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। इस प्रकार से हम फलन का न तो उच्चतम मान और न ही निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हैं, जबकि उसका फलन एक विवृत अंतराल, उसका प्रांत एक विवृत अंतराल 0 1 में हो। परंतु यदि हम इसका प्रांत यदि एक समृत अंतराल x बिलोंग्स टू 0 1 कर दिया जाए तो इसका मान फलन एफ एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा f0 = 0 तथा निम्नतम मान का बिंदु x बराबर 0 होगा, तथा इसका उच्चतम मान f1 = 1 तथा उच्चतम मान का बिंदु x बराबर 1 होगा। यदि तब जबकि इसके प्रांत को हम एक समृत अंतराल 0 1 में मान करके चलें, तब इसका उच्चतम और निम्नतम दोनों मान संभव हैं, और उनकी वैल्यू भी मैंने आपको बता दी है कि न्यूनतम मान 0 होगा और वो कब होगा जबकि x = 0 होगा, और अधिकतम मान का क्या होगा 1 होगा, और वो कब होगा जबकि x = 1 होगा। परंतु यदि इसके प्रांत को हम एक विवृत अंतराल 0 1 में प्रदर्शित करते हैं तो इसमें इसका कोई न्यूनतम और उच्चतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऐसे फलन जो एक दिष्टकारी होते हैं अर्थात एक ही दिशा में बढ़ते हैं, ऐसे फलनों को मोनोटोनस फंक्शन कहते हैं अंग्रेजी में हम। इन फलनों का यदि प्रांत जो है समृत अंतराल में हो तो इनके अंत्य बिंदुओं पर इनके उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक दिष्ट फलनों के बारे में देख सकते हैं। मोनोटोनस जो फंक्शंस होते हैं
उनके प्रांत के अंत्य बिंदुओं पर ही उनके उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात किए जाते हैं। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यह भी एक मोनोटोनस फंक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक दिशा में ही बढ़ रहा है। ऐसे यदि मैं एफ एक्स बराबर माइनस एक्स लूँ तो उसका ग्राफ जो होगा वो नीचे की ओर आएगा, वह भी एक मोनोटोनस फंक्शन होगा यदि मैं बनाऊँ तो इस प्रकार से एक दिष्ट फंक्शन होगा जो न्यूनतम उच्चतम मान होता है उनके प्रांत के अंत्य बिंदुओं पर ज्ञात किए जा सकते हैं, अंत्य बिंदुओं पर स्थित होते हैं। अब आता है आपके सामने उच्चतम स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान क्या चीज़ है, इसको जरा समझिएगा। स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम मान। देखो, मैं कोई फलन है माना, उस फलन के लिए मैं आपके सामने एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। आपने विभिन्न फलनों के ग्राफ देखो, माना कोई फलन का ग्राफ इस प्रकार से तुम्हें प्राप्त होता है। अब आप इस फलन में देखिएगा कि इस प्रकार आपको सुरंग और गर्त प्राप्त हो रहे हैं, ए बी सी डी। इन बिंदुओं पर देखिएगा कि बिंदु ए पर फलन का मान उच्चतम और बिंदु बी पर न्यूनतम, ऐसी बिंदु सी पर उच्चतम, बिंदु डी पर न्यूनतम, इस प्रकार से मान प्राप्त आपको हो रहे हैं। तो किसी अंतराल में हम उनको उनका स्थानीय उच्चतम मान या स्थानीय निम्नतम मान कह सकते हैं। जैसे कि माना मैं इसको कहूँ कि अंतराल 0 टू यहाँ बिंदु बी तक, यहाँ पर ये उच्चतम मान है, यहाँ पर ये इसका निम्नतम मान है। ऐसे में ए टू सी के बीच में कहूँगा बी इसका निम्नतम मान है। ऐसे सी बी टू डी के बीच में मैं कह दूँगा सी इसका उच्चतम मान है। इस प्रकार से जो इनके टॉप्स हैं, जो इनके जो है मैक्सिमम पीक पॉइंट है, इन पर फलन का मान अधिकतम, और जो इनके गर्त हैं, जो इनके बॉटम्स हैं, यहाँ पर फलन का मान न्यूनतम होगा। तो इनको हम उन अंतरालों में स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम मान कहते हैं। अब आप यहाँ पर फलन का चरित्र देखिएगा। जैसे मैं 0 से a की ओर जा रहा हूँ तो फलन का मान क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर फलन क्या हो रहा है, वर्धमान है, फलन का मान बढ़ रहा है। जब मैं a से b की ओर जा रहा हूँ तो फलन ह्रासमान होता जा रहा है। फिर मैं b से c की ओर जा रहा हूँ, फलन वर्धमान, और c से d की ओर जा रहा हूँ तो फलन कैसा हो रहा है, ह्रासमान। इस प्रकार से आप देख रहे हो जो ये बिंदु हैं ए सी बी डी, इनको कहते हैं हम वर्तन बिंदु। अर्थात वर्तन बिंदु वे बिंदु हैं जहाँ पर फलन का मान का क्या है, चरित्र क्या है, बदल रहा है। यहाँ पर बिंदु ए पर फलन का मान वर्धमान से ह्रासमान की ओर कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर बिंदु बी पर देखिए फलन का मान ह्रासमान से वर्धमान की ओर परिवर्तित हो रहा है। इसी प्रकार बिंदु सी पर फलन का मान वर्धमान से फिर ह्रासमान की ओर जा रहा है। बिंदु डी पर देखिए फलन का मान फिर ह्रासमान से फिर वर्धमान होता जा रहा है ना। तो ये बिंदु ए बी सी डी जो तुमको दिए गए हैं ये कहलाते हैं वर्तमान बिंदु। और इन वर्तन बिंदुओं पर फलन का मान क्या होता है, उच्चिष्ट या निम्निष्ट होता है। जो इसके श्रृंग हैं, जो इसके टॉप्स हैं, वहाँ पर फलन का मान उच्चतम, और जहाँ पर बॉटम है वो वहाँ पर फलन का मान क्या होगा, निम्नतम मान होता है। तो इस प्रकार से हम किसी अंतराल में इनको स्थानीय उच्चतम मान या स्थानीय निम्नतम मान कह सकते हैं। अब यहाँ पर स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान के लिए मैं आपको बताता हूँ। माना ये बिंदु है, इस बिंदु के निकटस्थ कोई दो बिंदु हैं। माना यहाँ पर फलन का मान x बराबर c है, तो इस x बराबर c से स्लाइटली दाईं ओर कोई बिंदु c माइनस h होगा बाईं ओर, तथा इसके स्लाइटली दाईं ओर कोई बिंदु c प्लस h होगा, जहाँ h क्या है, 0 से अधिक है, परंतु यह एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत छोटी संख्या जो कि 0 की ओर प्रवृत्त है। तो यदि f एक वास्तविक मानीय फलन है और c फलन f के
प्रांत में कोई एक आंतरिक बिंदु है तो हम क्या कह सकते हैं, C को हम स्थानीय उच्चतम मान का बिंदु कहते हैं कि यदि किसी h इज ग्रेटर देन 0, जहाँ की h क्या शून्य की ओर प्रवृत्ति है, जो कि बहुत छोटी संख्या है, के लिए अंतराल C माइनस एच C प्लस एच, अर्थात जो C के नेबरहुड जो पॉइंट्स हैं, ये बाईं ओर का बिंदु है, ये दाईं ओर का बिंदु है, में सभी x के लिए FC का मान क्या हो, fx से बड़ा हो। तो हम बिंदु C को क्या कहेंगे, स्थानीय। तो बिंदु C को फलन f के स्थानीय उच्चतम मान का बिंदु कहते हैं तथा FC को फलन का स्थानीय उच्चतम मान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा यदि माना जो ये फलन है, उस फलन के लिए हमने कोई एक स्थानीय कोई एक अंतराल लिया, हमने विवृत अंतराल C के नेबरहुड पॉइंट पे C से थोड़ा बाईं ओर C माइनस एच पर तथा C से दाईं ओर थोड़ा सा, माना ये बिंदु C है, इस बिंदु C से थोड़ा बाईं ओर C माइनस एच और थोड़ा बाईं ओर C प्लस एच, इस बिंदु पर हम ये इसका मान निकाल के लिए हमने गणना की। यदि माना इस C माइनस एच से C माइनस एच के बीच में x के जितने भी मान हैं, उन मानों पर के लिए यदि केवल बिंदु C पर f का मान फलन के अन्य प्रांत के अन्य मानों से, जो C माइनस एच C प्लस एच के बीच प्रांत के अन्य बिंदु हैं, उन बिंदुओं के लिए सबसे अधिक हो, fx से हमेशा अधिक या fx के बराबर हो, तो हम इस बिंदु C को स्थानीय उच्चतम मान का बिंदु कहते हैं तथा इस बिंदु C पर फलन का मान fc को स्थानीय उच्चतम मान कहते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, यदि C माइनस एच C प्लस एच जो अंतराल हमने लिया है में सभी x के लिए, अर्थात प्रांत के इस अंतराल में जो प्रांत के जो अन्य समस्त बिंदु हैं, इसके लिए FC इज लेस देन और इक्वल टू fx, तो C को फलन का स्थानीय निम्नतम मान का बिंदु तथा FC को स्थानीय निम्नतम मान कहते हैं। इस प्रकार से आप स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान का कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जो ये अंतराल है आपके पास, मैं इस अंतराल को आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, दो जगह ब्रेक करके देता हूँ। ये अंतराल आपके पास था C माइनस एच टू C प्लस एच, हमने कहा था ये C माइनस एच है, ये C प्लस एच है। अब ये बिंदु C है बीच में। अब इस बिंदु C पर देखिएगा, इस C माइनस एच से C के बीच में और C से C प्लस एच के बीच में हम फलन के व्यवहार को देखते हैं। तो अंतराल C माइनस एच C में देखो फलन क्या है, यहाँ फलन का मान वर्धमान है, फलन यहाँ से यहाँ तक की ओर बढ़ रहा है, में फलन f क्या है, वर्धमान है, अर्थात वर्धमान है। अर्थात देखो हमने कहा था कि वर्धमान कब होगा, फलन यदि एक चर में वृद्धि के साथ साथ दूसरे चर में भी वृद्धि हो रही हो, अर्थात उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल
विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स क्या होगा, शून्य से अधिक होगा। और अंतराल, दूसरे अंतराल में देखिए साहब आप, सी प्लस एच, सी से और सी प्लस एच, यहाँ देखो ये ढाल नीचे की ओर आ रहा है, में फलन क्या है, ह्रासमान है, ह्रासमान है, अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, जो परतंत्र चर में परिवर्तन की दर स्वतंत्र चर के सापेक्ष है, वह क्या है, ऋणात्मक है, अर्थात एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 प्राप्त होता है ना। तो बिंदु x बराबर सी पर फलन का एफ डैश सी क्या होगा, वहाँ पर रेट ऑफ चेंज क्या होगा, शून्य होगा, फलन में परिवर्तन की दर क्या होगी, शून्य होगी, है ना। इससे क्या सिद्ध होता है, यहाँ पर देखिएगा, हम अब चलते हैं तुम्हारे पास टेस्टिंग की ओर। टेस्टिंग किस प्रकार से होगी, यदि माना कोई फलन है, देखो इसको थोड़ा समझो, ध्यान से देखो, माना ये कोई अंतराल में कोई बिंदु सी है, इसके लिए मैं इस अंतराल को थोड़ा वाइड करके बताता हूँ। ये बिंदु सी है, ये बिंदु सी माइनस एच हो गया, ये बिंदु सी प्लस एच हो गया, थोड़ा मैं इसको इनलार्ज करके दिखा रहा हूँ। अब देखो इस अंतराल में ये बिंदु सी का मान जो ये है, ये सी टू सी माइनस एच टू सी में, देखो इस अंतराल में सी माइनस एच टू सी, ये अंतराल है यहाँ से यहाँ तक का। इस अंतराल में देखिएगा फलन का मान क्या होगा, असेंडिंग है, वर्धमान है। और यहाँ पर देखिएगा जो दूसरा अंतराल है सी टू सी प्लस एच, दाईं ओर यहाँ पर फलन का मान क्या है, यहाँ ह्रासमान है। यहाँ पर बिंदु हमने कहा जहाँ पर एफ इक्वल टू सी है, यहाँ पर एफ डैश सी इक्वल टू 0 है। इस बिंदु सी को हम कहते हैं क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु अर्थात यहाँ पर फलन का व्यवहार परिवर्तित हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब बिंदु सी तक आने तक तो फलन वर्धमान है, और बिंदु सी से नीचे सी प्लस एच की ओर जाने पर फलन का मान क्या है, ह्रासमान है। इस प्रकार से आप देख लेंगे कि जब भी कोई फलन यदि उच्चिष्ट मान हो, यहाँ पर देखो फलन का मान उच्चतम है, फलन का मान उच्चतम होगा जबकि फलन का क्या है, वह ह्रासमान से वर्धमान से ह्रासमान की ओर प्रवृत्त हो रहा हो बिंदु सी से आगे गुजरने पर। जब फलन बिंदु सी से आगे गुजर रहा है, तो बिंदु सी से आगे गुजरने पर फलन का मान क्या हो रहा है, वर्धमान से और ह्रासमान की ओर प्रवृत्त हो रहा है। ऐसे ही देखिएगा, माना मैं इस अंतराल को इस प्रकार से विस्तारित कर देता हूँ। माने बिंदु सी है, ये बिंदु सी माइनस एच है, ये बिंदु सी प्लस एच है, ये अंतराल सी माइनस एच टू सी हो गया। इस अंतराल में देखिएगा फलन का मान एक्स के सापेक्ष वाई क्या हुआ, घटता जा रहा है, तो यहाँ फलन का मान ह्रासमान है। और इसके बाद इस अंतराल सी टू सी प्लस एच में आप देखेंगे फलन का मान क्या है, वर्धमान है। और यहाँ पर जो बिंदु सी पर जो फलन का मान है एफ डैश सी, ये क्या हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, अर्थात यहाँ पर जो खींची गई स्पर्शरेखा क्या होगा, एक्स एक्स के समांतर है। अब यहाँ पर देखिएगा फलन के व्यवहार को देखिएगा, इस प्रकार से यदि फलन का मान बिंदु सी से पहले, जब कोई फलन को हम बिंदु सी से उसको आगे गुजरता हो, तो फलन बिंदु सी से गुजरने पर यदि उससे बिंदु सी से पूर्व फलन का मान क्या है, ह्रासमान है, अर्थात उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या है, 0 है, वो ऋणात्मक है, या इस अंतराल में क्या है, एफ डैश एक्स इज क्या है, लेस देन 0। और यदि उसके बाद बिंदु सी से आगे गुजरने के बाद फलन का मान वर्धमान है, अर्थात एफ डैश एक्स इज
ग्रेटर देन 0 प्राप्त हो रहा है तो इसको मतलब बिंदु सी पर फलन का मान क्या होगा, निम्नतम होगा। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा कि किसी फलन का जो हमने व्यावहारिक अनुप्रयोग करना है वहाँ पर ये देखना है आपने। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन टेस्ट जब आप करेंगे तो जब कोई फलन बिंदु सी से गुजरेगा, जिस बिंदु पर हम फलन उच्चतम या निम्नतम है, तो बिंदु सी से गुजरने समय यदि उसके बाईं ओर फलन का मान वर्धमान तथा बिंदु सी से आगे निकलने पर फलन का मान उसके दाईं ओर ह्रासमान होता जाता है, अर्थात बाईं ओर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 तथा दाईं ओर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 प्राप्त हो रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि उस बिंदु पर फलन क्या है, वह फलन का उच्चतम मान का बिंदु है तथा उस बिंदु पर फलन का मान क्या होगा, उच्चतम प्राप्त होगा। ऐसे ही यदि किसी फलन के लिए किसी बिंदु से पूर्व यदि फलन का मान ह्रासमान हो और उस बिंदु से गुजरने के बाद दाईं ओर फलन का मान वर्धमान हो, अर्थात फलन के बाईं ओर एफ डैश एक्स के लिए सभी बिंदुओं के लिए एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 तथा दाईं ओर बिंदु सी के दाईं ओर सभी बिंदुओं के लिए एफ डैश एक्स का इज ग्रेटर देन 0 प्राप्त हो रहा हो, तो उस बिंदु सी पर फलन का मान न्यूनतम होगा। अर्थात जो अधिकतम मान वाला बिंदु है उससे गुजरने पर फलन का मान वर्धमान से ह्रासमान होता है तथा निम्नतम मान वाला जो बिंदु है उससे गुजरने पर फलन का मान ह्रासमान से वर्धमान की ओर परिवर्तित होता है। इस प्रकार इन बिंदु जो सी है इसको हम क्रांतिक बिंदु कहते हैं। क्रांतिक बिंदु क्योंकि यहाँ पर फलन का व्यवहार क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार से हम उच्चतम और निम्नतम मान वाला बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। अब मैं आपको अगले उसमें प्रथम अवकलज परीक्षण का जो आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। धन्यवाद। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं अगले वीडियो में इस चीज़ को बताऊंगा।